रुक करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का। खार्किव में चुगवे में रूसी सेना का बड़ा हमला, 2 बड़े बम धमाके से दहला पूरा इलाका। दहशत में खार्किव के लोग। रूसी सेना ने खार्किव पर वैक्यूम बम से फिर हमला किया। धमाके के बाद ऑक्सीजन को सोख कर लेता है वैक्यूम बम। दम घुटने से हो जाती है लोगों की मौत। खार्किव के सल्टीवका में दिखा रूसी सेना का तांडव। रूसी सेना ने फाइटर्स प्लेन से की बमों की बारिश। एक के बाद एक 10 धमाके से दहला खार्किव का सल्टीवका इलाका। जान बचाने के लिए स्थानीय लोग बंकर में छिपे। खार्किव में रूसी सेना का तेज हमला। पेट्रोल ले जा रहे ट्रक पर रूसी सेना ने गिराए बम। धमाके से पूरा इलाका कांप उठा। रूसी हमले के तबाह खार्किव बर्बादी की भीषण तस्वीर आई सामने। हमले के बाद यूक्रेनी सेना के टैंक पर रिहायशी इलाके में आग लगी। यूक्रेन पर रूसी सेना ने आसमान से बरसाए बम। रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक में दिवाली के पटाखों की तरह बम फटते दिखे। खार्किव में रूसी सेना के हमले में कई इमारत हुई बर्बाद। एयर स्ट्राइक के बाद लगी भीषण आग। खार्किव पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला। रात के अंधेरे में रूसी सेना ने 1 मिनट में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। रूसी सेना ने कीव पर कब्जे के लिए हमला किया तेज। रूस के रक्षा मंत्री ने कीव के लोगों को दी पहले ही चेतावनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस सेना का भीषण हमला। सड़क पर भीषण बमबारी का वीडियो आया सामने। रूसी सेना पर यूक्रेन सेना का पलटवार। निकोलेव से बशटंका तक रूसी सेना ने काफिले पर यूक्रेनी सेना ने किया हमला। कई टैंक जलकर हुए राख। यूक्रेन के बाद राष्ट्रपति के बाद अब रक्षा मंत्री ओलेस्की ने भी रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे। सेना की वर्दी पहनकर यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ाया। पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल पर भड़का अमेरिका। कहा रूस की न्यूक्लियर ड्रिल दुनिया के लिए खतरा। रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद एक्शन में अमेरिका का परमाणु दस्ता। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने कहा, हम हैं तैयार, बस बाइडेन के आदेश का इंतजार। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने रूस को धमकी दी। कहा, दुनिया में किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका तैयार। खार्किव में रूसी सेना का जोरदार हमला। सीसीटीवी में कैद हुई रूसी सेना की एयर स्ट्राइक की भीषण तस्वीरें। रूसी सेना ने बशटंका में मायकोलाइव में रिहायशी इलाके में बमों की बारिश की। कई घर और स्टोर जलकर राख। मारियुपोल में यूक्रेनी सेना ने अजोव रेजिमेंट में रूसी सेना की काफिले पर ड्रोन से हमला किया। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया। रात के अंधेरे में रूसी सेना की कीव पर बड़ा हमला। रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक पर कीव के नेशनल बॉटनिकल गार्डन को उड़ाया। जेलेंस्की को मारने के लिए यूक्रेन पहुंची रूस की खूंखार चेचन आर्मी। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर गिराया 2 टन का वजनी बम। खार्किव में स्कूल पर रूसी सेना ने किया मिसाइल से हमला। कीव में बिला तसेरकवा तेल डिपो पर रूसी सेना का हमला। कीव से महज 64 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना का काफिला। सैटेलाइट तस्वीरों में सैन्य साजो सामान, टैंक, हथियार के साथ दिखा लंबा काफिला। यूक्रेन पर जाइटोमिर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। चुगवे एयरबेस पर रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के बोरीडियंका शहर में रूसी सेना की काफिले की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों की सेनाओं ने मिलकर किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का बड़ा मिसाइल हमला। कीव में टीवी टावर पर हमले की भयानक तस्वीर आई सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमले को देखते हुए नाटो देशों ने शुक्रवार को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक्शन में रूसी राष्ट्रपति। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात। यूक्रेन से रेस्क्यू कर रोमानिया लाए गए भारतीय छात्रों को लाने के लिए रवाना हुआ वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान। यूक्रेन से रेस्क्यू कर हंगरी के लिए बुडापेस्ट लाए गए हजारों भारतीय छात्र। यूक्रेन पर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। यूक्रेन संकट के बाद 12,000 भारतीय छात्रों ने यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 8वीं 9वीं उड़ान पहुंची दिल्ली। पोलैंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। दिल्ली के यूक्रेन दूतावास में यूक्रेन युद्ध में मारने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि।
दिल्ली में तेजस्वी यादव की शरद यादव से हुई मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम चंद्रशेखर राव के डीएनए को बताया बिहारी। रेवंत रेड्डी ने कहा, बिहार की राजनीति तलवार के दम पर चलती है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार की प्रतिभा का लोहा हर जगह है और बिहार अपनी प्रतिभा की बदौलत सब जगह जाना जाता है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। बेगूसराय में बवाल, लाखों पंचायत समिति सदस्य के पति को पुलिस वर्दी में उठाकर ले गए अपराधी। उदयपुर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर मारा छापा। अरवल के मेहंदिया में पुलिस ने 2 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय में दवा दुकान में चोरों ने बनाया निशाना। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी पेट्रोल पंप मैनेजर से 25 लाख की लूट। नालंदा में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में मुख्य शूटर समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची में पैसे डबल करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला आया सामने। मुंगेर में लगभग 12 से 13 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने दिया अंजाम। सीवान में बोलेरो और बाइक सवार मां बेटे को कुचला। घटना बढ़हरिया थाना क्षेत्र के आजाद मोड़ के पास की। मुंगेर के पूरबसराय में बड़ा हादसा, कृष्णनगर मोहल्ले में दीवार गिरने से 2 बच्चे दबे। बेगूसराय में आग से झुलसकर एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल अवस्था में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बक्सर में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा। धनबाद में गिरिडीह गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और कार में हुई भिड़ंत। लातेहार में बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए जख्मी। समस्तीपुर में बेकाबू वाहन ने होमगार्ड जवान को मारी टक्कर, इलाज के दौरान जवान की मौत। धनबाद के तोपचांची इलाके में 2 बाइक में हुई टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत। गया के फतेहपुर में स्कूल की छत टूटकर गिरी, मलबे में दबकर एक महिला की मौत। खगड़िया में तेज रफ्तार का कहर, ऑटो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, घटना में साइकिल सवार की मौके पर मौत। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुई लाइव फायरिंग की तस्वीर, सरेआम गोलियां चलाते दिखा बदमाश, नॉनवेज न परोसने पर हुआ विवाद। मुंगेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। भागलपुर में अपराधियों ने 28 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की। बगहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, हमले में 6 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, पुलिस की दखल के बाद मामला हुआ शांत। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी संजय सादा गिरफ्तार। लोहरदगा बाइक चोरी के आरोप में चोर पकड़ा गया, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर। बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला, एसपी ने किया खुलासा, चोरी में शामिल 4 बदमाश गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 25-25 किलो के 3 बम को डिफ्यूज किया। रांची में 10 लाख के इनामी नक्सली सुरेश मुंडा और 2 लाख के इनामी लोदरो लोहरा ने किया आत्मसमर्पण। सीएम गहलोत का आभार जताने का सिलसिला जारी, आज भी सैकड़ों लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। 7 मार्च से एमपी में शुरू होगा कन्या प्रवेश उत्सव, 11 से 14 साल की ड्रॉप आउट बच्चियों का फिर से होगा एडमिशन। सीएम भूपेश बघेल का योगी आदित्यनाथ पर वार, कहा भगवा धारण का मतलब सर्वोच्च त्याग। ग्वालियर में शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर चलाता था गिरोह, 6 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, तीखी नोकझोंक के बाद हाथ में डंडा लेकर दौड़ी संघमित्रा। बलिया में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में बेकाबू हुई भीड़, मंच पर जाने की होड़ में भारी हंगामा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच वहां पढ़ाई कर रहे फारबिसगंज के मयंक सिंह अपने घर सुरक्षित वापस लौटने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल। यूक्रेन में फंसे वैशाली जिले के 33 छात्रों से परिजनों के डीएम उदिता सिंह ने मुलाकात की। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके में भीषण डकैती, काशीमचक गांव में 7 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधी। कटिहार के मनसाई थाना क्षेत्र के कस्तावर गांव में दिखा का तांडव, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के परवत्ता सिंह मार्केट में लगी भीषण आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर हुई खाक। बेगूसराय में आग में झुलसकर एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र के ताराचंडी के पास पलटा ऑटो, हादसे में घायल शख्स के हॉस्पिटल ले जाने के दौरान हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव।
विक्रम अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। एक कार बेकाबू होकर सोन नहर में जा डूबी। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने कार को बाहर निकाला। सहरसा थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी पीयूष हंटर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अपराधी पीयूष हंटर को वाहन से 10 किलो से ज्यादा गांजा, 39 पैकेट स्मैक भी बरामद। हाजीपुर के क्लब घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने दिया साहस का परिचय। गंडक नदी में डूब रहे एक व्यक्ति की बचाई जान। गया में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। 5 साल पहले आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयनित महिला अपनी नौकरी के लिए आमसभा से लेकर सड़क पर अधिकारियों के वाहन के आगे लेट गई। छपरा में महाशिवरात्रि के मौके पर जगह जगह शिव जागरण का आयोजन किया गया। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में यात्रियों की संख्या में हो रहा है इजाफा। होली के देखते हुए लोग अभी से अपने घरों से रवाना होने लगे हैं। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। कोडरमा जिला मुख्यालय के सामने डिबरा मजदूर स्क्रैप संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 28 फरवरी से विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में डिबरा मजदूर धरने पर बैठे। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन ने पाकुड़ प्रखंड के मध्य विद्यालय धनुष पूजा स्कूल का निरीक्षण किया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में गंभीर स्थिति में घायल 3 युवकों के लिए वरदान साबित हुए। समय रहते तीनों युवकों को मंत्री ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बोकारो के बेरमो स्थित सीसीएल के जारंगडीह की मुख्य सड़क पर उड़ती डस्ट से लोग परेशान। भारी वाहनों के चलते यहां पर लोग काफी परेशान हैं। लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में अफीम की खेती। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अफीम की फसल को किया नष्ट। झारखंड में मौसम विभाग का बड़ा अनुमान। उत्तरी भाग में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड।